मैं 3 का स्क्वायर बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या 3 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। 3 अपने आप से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 3 इंटू 3। इस 3 का स्क्वायर हुआ, ये 2 होता है। किसी नंबर पे पावर अगर 3 है तो हम उसका स्क्वायर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जब तक नंबर का पावर अगर 2 नहीं होता तब तक हम उसका स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ए स्क्वायर का मतलब हम क्या समझेंगे? ए इंटू ए। 5 स्क्वायर का मतलब क्या समझेंगे? 5 इंटू 5 सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। कैसे किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। इट मींस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखने वाले हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 11 तक हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कैसे किसी नंबर को पर्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सब चीज हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे इसका रूट। स्क्वायर मतलब हम क्या समझते हैं? किसी भी नंबर को अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ये देख रहे हैं, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन अपने आप से 2 बार है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। द नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज नोन एज देयर स्क्वायर। कोई भी नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है देन हम कहते हैं कि वो नंबर का वो स्क्वायर है। मैं 3 का स्क्वायर बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या? 3 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। 3 अपने आप से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 3 इंटू 3। इस 3 का स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? पावर में करते हैं। अब देखिए 3 का मैं क्यूब बोलता हूँ, यहाँ भी पावर में क्या है? 3 है, लेकिन हम 3 का स्क्वायर इसको कहेंगे क्या? नहीं। स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 का यूज करते हैं, क्योंकि नंबर अपने आप से तो 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा, 3 बार तो हो नहीं रहा। कोई भी नंबर अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है देन हम जाके कहते हैं कि वह नंबर का वह स्क्वायर है। ओके, देखिए डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? द नंबर विच इज multiply by itself is known as square of given number। कोई भी नंबर अपने आप से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर खुद का स्क्वायर है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, कोई नहीं। कोई भी नंबर अपने आप से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर का वह स्क्वायर है। एग्जाम्पल, इट इज डिनोटेड एज पावर ऑफ नंबर विच इज 2। यह क्या होता है? नंबर का इसको हम डिनोट या फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर के पावर में करते हैं, जो कि क्या होता है? 2 होता है। किसी नंबर पे पावर अगर 3 है तो हम उसका स्क्वायर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जब तक नंबर का पावर अगर 2 नहीं होता तब तक हम उसका स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। जैसे हमें 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, तो क्या हम 2 टू द पावर 2 पढ़ेंगे इसको? नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? 2 टू द पावर स्क्वायर या फिर 2 टू द पावर स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे ऐसे। मैं और कॉमा a टू द पावर स्क्वायर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पे पावर कितना है? 2 है, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? a टू द पावर स्क्वायर। 5 टू द पावर स्क्वायर, a माइनस b टू द पावर स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस b टू द पावर स्क्वायर। इस नंबर के ऊपर अगर पावर 2 हमारा दिया हुआ है तो देन उस नंबर का वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्यूब के केस में अलग कहानी होती है, यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है। इट मीन्स नंबर पे पावर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। कुछ ना कुछ वैल्यू भी निकल के आएगा इसका। अब हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका नहीं है? उसका हम रूट निकालेंगे। देखिए स्क्वायर क्या होता है, समझ में आया? नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है 2 टाइम्स। स्क्वायर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है 2 टाइम्स। 2 का स्क्वायर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ए स्क्वायर का मतलब हम क्या समझेंगे? a इंटू ए। 5 स्क्वायर का मतलब क्या समझेंगे?
5 इंटू 5 सब जगह देख रहे हैं कि नंबर अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ए स्क्वायर ए इंटू ए, डन। यहाँ तक स्क्वायर क्या होता है समझे, नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर वेरिएबल ले लो, ए बी सी ए से लेकर के जेड तक, कुछ भी, जेड ले ले तो जेड का स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड, बी का स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, -5 का स्क्वायर -5 इंटू 5। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर, बस पावर 2 होना चाहिए। 5 -5 इंटू -5, ठीक है, इस तरीके। अब माइनस माइनस का कैलकुलेशन जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो हम ये देखेंगे कि -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स। समझे छोटू, समझे? आपको भी 7th में क्लास 8 में पढ़ना है ये चीज, समझे छोटू, समझे छोटू? इसको मिटाए, लिखे इतना? अच्छा छोटू मिटाओ। हाँ हाँ सर अगर वो 2 से ज्यादा पावर नहीं, अरे वहाँ से एक पेज दे दीजिए तो। क्लासरूम नहीं है तो डस्टर रखता है। छोटू मिटाइए। अगर मोर देन 2 से ज्यादा सर पावर हो तो सर इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। उसको स्क्वायर रूट नहीं कहा जाएगा, नहीं, उसको क्यूब रूट कहा जाएगा। उसको क्यूब रूट कहा जाएगा। हाँ, 2 से ज्यादा 3 अगर पावर हो तो क्यूब रूट, 4 रहे तो पावर तो सर 2 दी पावर 4 पढ़ेंगे, 5 रहे तो 2 दी पावर 5। मैंने कुछ देर पहले बताया था 5 का स्क्वायर इट मीन्स 5 इंटू 5 होता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 25। अब मैं ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ। अब मैंने 5 का स्क्वायर पूछा तो आपने डायरेक्टली बोल दिया कि 25 होता है, लेकिन मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो वो चीज निकालने के लिए आप इसका क्या करोगे, रूट करोगे। आप इसका क्या करोगे, रूट करो। अब ये रूट क्या होता है, रूट टू फाइंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूट होता है इसका, 25 का रूट। अब हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपने यहाँ पे करना, इसका स्क्वायर निकालना था तो आपने 5 गुने 5 करके 25 लिख दिया, लेकिन 25 किसका स्क्वायर है ये बताने के लिए आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। ये दोनों क्या 25 का फैक्टर है ना। 5 गुने 5 कितना होता है, 25 होता है। इसके फैक्टर्स के मदद से हमने इसका स्क्वायर निकाला, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 25 का क्या ये फैक्टर है ना। इसी फैक्टर को हम यहाँ 25 में निकालेंगे। हमें ये अभी नहीं पता है, अभी सिर्फ हमें 25 पता है, तो हमें 5 इंटू 5 निकालना पड़ेगा। वो चीज़ वो हम कैसे निकालेंगे, 5 गुने 5 ही होगा। 5 गुने 5 गुने 6 क्यों नहीं होगा, 6 गुने 7 क्यों नहीं होगा। वो चीज़ हमने अपने मन से लिखा। इस चीज़ को देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट 5 गुने 5 ही आएगा। कैसे निकालेंगे इसको, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं। एलसीएम पढ़े हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालते हैं ना। सबसे पहला काम तो आपका यही होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ में भी ऑलमोस्ट यही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एचसीएफ डिवीजन मेथड से बनाते थे, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं तो ये उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये देखिए कि 25 किसके पहाड़ा में आता है, सबसे छोटा नंबर जिसके पहाड़ा में 25 आता हो, 5 के ही आता है ना। 5 से हम डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में आया, ये 5 बार में। अब ये 5 किसी के टेबल में आएगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में नहीं तो 1 के टेबल में आएगा। 5 से कितने टाइम से, इसका फैक्टर्स क्या क्या हो गया 25 का, 5 गुने 5। देखिए 2 टाइम्स आया है अपने आप से, अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 बराबर 5 का स्क्वायर। पता चल रहा है कौन से नंबर का ये स्क्वायर है 25, कौन से नंबर का स्क्वायर आया 25, यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और नंबर मैं देता हूं 196, किसका स्क्वायर है ये, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये 14 तो जिसको याद है 20 तक तो वो आराम से बता देंगे, और सबको ऑलमोस्ट याद करवाया हूं मैं 20 तक। 19 का बताओ छोटू। 19 का हाँ 361।
18 का 3, 15 का बताइए। हाँ अरे कोशिश कीजिए 15 का बताइए। 15 का स्क्वायर सिंपल है, आपसे तो इतना सिंपल पूछा हूँ कि आप बिना याद किए बता सकते हो। 15 का स्क्वायर पूछूं, 5 का 25 हो गया, 5 का 25 और 1 को उसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए। 1 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 200। किसने बताया था? 325। 225 225 हो गया। 14 का बताइए छोटू। 14 का, अच्छा ठीक है। 13 का आप बताओ। आप बताओ मुझे 20 का। इतना टाइम लगता है? क्विक बताइए, क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर दे दी। तो ये सब तो याद है, लेकिन कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कैसे हम निकाल सकते हैं? 196 लिखा, ठीक है। हम वह नंबर हमें फाइंड करना है कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो ये 196 आ जाए। वह नंबर कैसे आएगा? अब मन में ऐसी एजम्पशन लेके तो नहीं चल सकते कि 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो इतना चेक तो नहीं करेंगे सब जगह। 11 का स्क्वायर होता, 11 को स्क्वायर मतलब 11 × 11 यानी 121 आया, नहीं आया, फिर 12 से देखते, ऐसे तो नहीं करेंगे। ये सब हुआ छोटे छोटे बच्चों के लिए। आप लोग के लिए कुछ अलग है। 196 को आप फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर दो। सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाए। 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 98। सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाए। 2 से कितने टाइम्स में? 98 टाइम्स। अब बताओ किससे ये डिवाइड हो जाएगा? कितने टाइम्स में? 48 नहीं होगा, 46। अब बताओ किससे ये डिवाइड हो जाएगा? 49 होगा। 98, हाँ 49। अब किससे होगा? 7। अब 7। 1 तो सबका होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 196 को आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। कुछ और भी आप आगे लिख सकते हैं इसको। 196 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही होगा ना, अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर। कौन से 2 नंबर का स्क्वायर है ये? 2 और 7, इन दोनों के मल्टीपल का स्क्वायर है ये। इन दोनों का मल्टीपल कितना? 14, यानी 196 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ऐसे, 196 इज इक्वल टू 2। अच्छा एक और चीज मैंने बताया था, एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी याद आ गया मुझे। एक्सपोनेंट का कल मैं लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था। अगर पावर अगर सेम हो, पावर अगर सेम हो तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, यानी हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 7 का पावर स्क्वायर। 196 को हम लिख सकते हैं 7 × 2 = 14, 14 का स्क्वायर। देखिए 14 का परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है 196 आया। यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा देखिए। नाइनटीन का स्क्वायर बताओ। इसका फाइंड आउट करना है क्यों 19 का ही क्यों होगा, दूसरे किसी नंबर का क्यों नहीं हो सकता? चेक कीजिए 2 से डिविजिबल है क्या ये? 3 से? कैसे चेक करेंगे 3 से है कि नहीं है? पीछे से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 में 3 ऐड किया 10, 9 और 1 10 नहीं आ रहा। 4 से चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? चेक करने का तरीका तो कोई बताइए। जिसका लास्ट में 1 नंबर अगर उसका डिविजिबल होगा 4 का तो हाँ एक बार और रिपीट कीजिए सर। अगर 4 का 1 या 10 नंबर जो है ना, हाँ। अगर डिविजिबल होगा उसके टेबल में तो वो आएगा, वो कटेगा। 1 से 10 के डिजिट को मिला करके जो भी नंबर बन रहा है वो अगर 4 का मल्टीपल है तो इट मींस पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 61 1 और 6 मिलकर के क्या बना? 61। 61 4 के टेबल में कभी आएगा? नहीं आएगा। 60 तो आ जाएगा, 61 नहीं आएगा। ये 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो ऐसे भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर देखने से नहीं लग रहा। 6 से होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से तो पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ जाइए नीचे। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से? जाइए नीचे जाइए। 7 से? 8 से? 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से? अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको 19 का स्क्वायर करना होगा मल्टीप्लाई करके।
कीजिए मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, हाथ में 8, 9 1 जा 9, 9 8 17, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 9 7 16 का 6, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, कितना आया 361। तो इसको आप डायरेक्टली 19 से डिवाइड करो 19 टाइम्स में, इससे इजी क्या होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको 361 इज इक्वल टू 19 इंटू 19, 361 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, 361 के वैल्यू के बराबर। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जांपल। एक और लिखिए, हमें नहीं पता 12 का या 13 का, हम निकाल के बताएंगे या आप लोग निकाल के बताइए। 144 को डिवाइड किया, सबसे छोटा नंबर 2, कितने टाइम्स में 72, अब 2 कितने टाइम्स में, अब कितने टाइम्स में, अब कितने, अब डन। इसको मैं लिख सकता हूँ 144 इज इक्वल टू कितने टाइम्स 2 है, 4 2 है और 2 तो 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 इंटू 3, इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 का स्क्वायर है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 144 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डन। इतना। अब देखिए सबका पावर सेम है, सबका पावर सेम है, प्रॉपर्टी यहाँ भी तो लगेगी एक्सपोनेंट की। 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई किया, कितना आया, कितना 2 2 जा 4 4 3 जा 12 का स्क्वायर, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, 12 का। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड था, डायगोनल मेथड अभी बाकी है, ये समझ में आया। ओके, लिखिए तीनों एग्जांपल बनाइए, अगर जिनको आता है बनाने वो बनाइए। आप दिक्कत हो रहा था, इस पे रख सकते हैं आप। सर बस मेरा एक सवाल है, आप ये मेथड 7 लिख के नहीं बताए? बताया तो था 7 में, आपको एक्चुअली में पढ़ना ही नहीं था सही से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसलिए सर आप इसमें देखिए ना कितना सब कुछ बताता हूँ। क्लास 8 का फर्स्ट मतलब पूरा का पूरा सेशन मेरे हाथ में है ना, उसमें तो आधे सेशन में ही आया था मैं, अगस्त में आया था और अगस्त से पूरा प्रेशर बना हुआ था सिलेबस खत्म करना, लास्ट तक हुआ, हो पाया क्या, नहीं हो पाया, आप लोग डायरेक्टली प्रमोट ही हो गए। 1 महीने और रहते तो कर देता। आपका छोटू कॉपी अच्छा ठीक है, उसमें से पेज निकालिए एक, हाँ हाँ, 1 2 पेज सादा पेज होगा, और एक ले लीजिए, एक और पेन है कि पेन भी दूं?